के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनते हैं उसके बनाने में पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। आगे है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस जो है वो है मीथेन, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि दलदली स्थानों पर भी पाया जाता है। ठीक है, मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। मीथेन के अपघटन से जो स्याही प्राप्त होता है वो छपाई में यूज किया जाता है। आगे है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। ठीक है, यानी निकल उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे है, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का। ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफलॉन कहते हैं। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को टेफलॉन कहते हैं। आगे है, वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक खनिज क्या कहलाती है? अपस्फोटन। ठीक है, वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि। ठीक है, जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके इंजन में जो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को अपस्फोटन कहते हैं। आगे, वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन BTX, B से बेंजीन, T से टॉलुइन, X से जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। वाहनों में जो अपस्फोटन होता है यानी धात्विक ध्वनि जो होती है जो उसके इंजन में उत्पन्न होता है वाहन के इंजन में, उसको कम करने के लिए, उस अपस्फोटन को कम करने के लिए कौन सा ईंधन यूज होता है? टेट्रा एथाइल लेड और बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ओके, आगे है, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। किसमें? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में। ओके, अब है, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। ठीक है, हाई कैपेसिटी और क्या होगा उसमें इकोनॉमिकल कुछ सेविंग के लिए। ठीक है, आगे है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। किस रासायनिक यौगिक को मीरबेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहा जाता है? मीरबेन का तेल। नाइट्रोबेंजीन, मीरबेन का तेल। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। किसमें? नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है। ठीक है, नेचुरल रबर का एग्जाम्पल है, और जो नायलॉन है वो सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, कौन सा है? सिंथेटिक पॉलीमर नायलॉन है, और आइसोप्रीन जो है ये नेचुरल पॉलीमर है। ये हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT, डाइक्लोरो। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या हुआ? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था, कह रहा है उसमें जो मलेरिया और टाइफाइड हुआ था उस टाइम में DDT का टीका लगा था। ठीक है, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कच्ची चीनी
को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चा चीनी होता है उसको कोई कलर ना हो, मतलब जब उसमें से शुगर केन से जो चीनी निकाला जाता है तो वो थोड़ा ग्रीनिश में रहेगा, ग्रीन कलर में। फिर उसको रंग विहीन करने के लिए उसमें चारकोल मिला जाता है, उस चारकोल का नाम है एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। शहद में कौन सा पाया जाता है? फ्रक्टोज। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। फल पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है, ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन, और सिर्फ फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग पूछे तो कैल्शियम कार्बाइड। जो कार्बाइड डाल के फल पकाते हैं ना, तो वो है कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन में एथाइल एल्कोहल बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट जो है किससे बनाई जाती है? ल्यूसाइट एसिटिलीन से। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैला गैस है, उसका नाम है ल्यूसाइट, और ये बना होता है एसिटिलीन से। किससे बना होता है? एसिटिलीन से ल्यूसाइट बना होता है। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल एल्कोहल। फल पकाने के लिए कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड। शहद में कौन सा प्रमुख घटक होता है? फ्रक्टोज। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु कौन सा चारकोल मिलाया जाता है? एनिमल चारकोल। द्वितीय विश्व युद्ध में मलेरिया टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया गया था? डीडीटी। ठीक है। अब है धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मेथेन गैस। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मेथेन। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? कौन सा एल्कोहल है वुड स्प्रिट के नाम से जाता है? मिथाइल एल्कोहल। कौन सा है? मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, तो जो सोडा बनेगा, सोडा वाटर बनेगा, वो होगा एसिडिक होगा। उसकी जो नेचर होगी, उसकी प्रकृति होगी, वो एसिडिक होगी, ना कि बेसिक होगी, ना ही सॉल्टी होगी, वो एसिडिक होगी। जब उसमें जल में क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जब वो क्या बनेगा? सोडा वाटर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा एसिडिक नेचर की, ठीक है, अम्लीय प्रकृति की। अब है संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? जो संशोधित स्प्रिट है, रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है, उसमें कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल 95% होता है संशोधित स्प्रिट में, ठीक है। आगे है बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? जो हम लोग यूज करते हैं ना नेल पेंट हटाने के लिए, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो है एसीटोन, ठीक है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का यूज निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और नेल पेंट हटाने के लिए जो द्रव के रूप में यूज होता है वो है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। बेकेलाइट जिस पदार्थ से बना है वो फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड है। संशोधित स्प्रिट जो है उसमें कौन सा रसायन है? इथाइल एल्कोहल है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में जब प्रवाहित करते हैं तो जो सोडा करने पर जो बना सोडा वाटर जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं? तो वुड स्प्रिट कहा जाने वाला अल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड किससे बना होता है? वो बना होता है एसिटिलीन से। आगे बढ़ते हैं। किस विस्फोटक को नोबल तेल भी कहा जाता है? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG ट्राई नाइट्रो, TNG का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या बोला जाता है? नोबेल तेल बोला जाता है, नोबेल तेल, ठीक है। नोबेल तेल किसको बोला जाता है? TNG विस्फोटक को। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें दाब मात्रक नहीं प्रदान किया जाता है। जो घर में सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन, ठीक है, सब में कार्बन मौजूद है जितने भी जैव यौगिक हैं, ठीक है।
फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये रहा हमारा महेश बर्नवाल का केमिस्ट्री से 1 लाइनर क्वेश्चन।